हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविक्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जून का डिफेंस 2025 का रिवीजन। और ये जो टॉपिक है ये आपको आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, बड़ी से बड़ी परीक्षाएं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षाएं हों या आपकी रेलवे की परीक्षाएं हों या आपकी एसएससी की परीक्षाएं हों, जो भी करंट अफेयर होगा, इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हद तक मदद मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है। तो आप देखिएगा कि ये गोल्ड मेडल जो है आपका, वो आपको पूछ रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है आपका गौतम डे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि डॉक्टर गौतम डे को ईएमबीओ गोल्ड मेडल जो 2026 का पुरस्कार मिला है वो किस सेक्टर के लिए मिला था, किस लिए मिला था। तो ये मिला था उनको लाइफ साइंस के लिए, ऑप्शन नंबर सी, लाइफ साइंस के लिए। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि डिफेंस इतना पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपको कोई भी पेपर हो, ठीक है, पीसीएस लेवल तक आपका पेपर हो जाएगा इससे, इस करंट अफेयर से। विश्व का पहला एआई आधारित फसल जीन संपादन उपकरण कौन सा है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, प्लांट ओपन क्रिस्पर वन। ठीक है, यहाँ पर देखिए फसल उत्पादन पूछा था, यानी प्लांट बेस्ड ही पूछा था। विश्व का ये पहला एआई आधारित फसल जीन संपादन है प्लांट ओपन क्रिस्पर वन। अगला क्वेश्चन है, प्लांट ओपन क्रिस्पर वन का विकास किस संस्था के वैज्ञानिकों ने किया है। तो प्लांट ओपन का सॉरी विकास किस संस्था के वैज्ञानिक ने किया है। तो ये किया है आपका ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 10वां भारत थाईलैंड डिफेंस का जो संवाद हुआ है कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था आपका बैंकॉक के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 10वें भारत थाईलैंड रक्षा संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो देखिएगा, भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे, जो थाईलैंड संवाद अभी बैंकॉक में हुआ था, तो वहाँ पर जो भारत की तरफ से गए थे वो तो गए थे सत्यजीत मोहंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अगर पूछेगा आपसे कि थाईलैंड की तरफ से कौन गए थे, तो थाईलैंड की तरफ से यहाँ से गए थे, उनका नाम था न्योतपल कुछ करके नाम था उनका, न्योतपल करके कुछ नाम था, जो थाईलैंड की तरफ से आए थे प्रतिनिधि। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया है, 10वां भारत थाईलैंड रक्षा संवाद में थाईलैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो यहाँ पर है नाम नितोपल डियावानीज। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि अमेरिका के पहले पूर्णकालिक स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट का नाम क्या है। तो देखिएगा, अमेरिका का जो पहला पूर्णकालिक स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स का नाम है सोलर वन। क्या नाम है उसका, सोलर वन। और सोलर वन जो है ये पहला फुल टाइम स्पेस वेदर है, पहला जो है आपका, यहाँ पर लिखा ही है फर्स्ट आपका फुल, ठीक है, फुल मतलब आप कह सकते हैं फुल टाइम स्पेस वेदर मॉनिटरिंग है। ठीक है, वेदर मॉनिटरिंग आपका सैटेलाइट है। ठीक है, और इसका नाम अमेरिका ने क्या रखा है, सोलर वन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि सोलर वन क्या है। तो ये एक आपका वेदर सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट है जो वेदर के बारे में बताएगा, और ये पहला आपका सैटेलाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सोलर वन उपग्रह को किस लैंग्वेज बिंदु पर स्थापित किया गया है। ये जनरली L1 जो है पॉइंट से इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, IIT भुवनेश्वर, ठीक है, IIT भुवनेश्वर द्वारा विकसित आर्सेनिक पहचान उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए IIT जो भुवनेश्वर ने, ठीक है, पानी में आर्सेनिक के पहचान के लिए एक आपका जो उपकरण बनाया है, उस उपकरण का नाम है आर्सेन सेफ। क्या नाम है उसका, आर्सेन सेफ। आर्सेन सेफ का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा को। ठीक है, आपको पता है कि आर्सेनिक कितना खतरनाक है। आजकल जितनी भी नदियों हैं, नदियों के बगल में खासकर आर्सेनिक की पानी मिल रही है, और इससे कैंसर वगैरह जो बड़ी बीमारियां हैं वो तक हो जा रही हैं। अगला है, भारतीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, भारतीय सैन्य अगर आपसे पूछेगा कि नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी आपसे पूछ रहा है, इसका इंग्लिश हो गया है नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये किया जा रहा है आपका IIT कानपुर में। ठीक है, IIT कानपुर में, और आपको हम ये भी बता देते हैं कि ये 500 करोड़ की बजट से तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब की अनुमानित लागत क्या है। तो अभी हम जस्ट पीछे बता चुके हैं कि इसकी जो अनुमानित लागत है वो है 500 करोड़ रुपया। ठीक है, कितना है, 500 करोड़ रुपया। यहाँ पर आप 500 करोड़ लगा सकते हैं आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग
कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक ड्रोन निर्माण हब बनाने का है। तो देखिए भारत का एक एम रखा गया है, एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हमें ड्रोन निर्माण एक हब बना देना है, ठीक है, भारत के अंदर। तो ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि 2030 तक माना गया है, ऑब्जेक्टिव है भारत का, ठीक है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा S175 मेगावाट पवन टर्बाइन, ठीक है। अब देखिए ये जो नाम दिया है ये याद रखिएगा, सबसे ऊंचा 175 मेगावाट पवन टर्बाइन है, ठीक है, कहाँ स्थापित होने वाला है, ठीक है। और ये हुआ भी है, तो ये हुआ है कर्नाटक के विजयनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जून 2026 की टॉप 500 सूची में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए हमेशा ये चेंज होता है, टेक्नोलॉजी का चीज़ है, जून 2026 का पूछा है, तो जून 2026 में टॉप 500 की सूची में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में अगर बात किया जाए तो चाइना ने बना डाला है लियान साइन को, ठीक है। लियान साइन इज़ क्या है, ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा, ये भी नया है क्वेश्चन में और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है। तो रुद्रम 2 जो है आपका एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये, एयर टू सरफेसेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया है। तो देखिएगा रुद्रम 2 का सफल परीक्षण जो हुआ है वो हुआ है आपका सुखोई 30 MKI से, ठीक है। रुद्रम M2 का सफल परीक्षण आपका सुखोई 30 MKI से हुआ है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जनरली आप चांदीपुर का नाम सुने होंगे, चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, वहाँ से ये हुआ है, ठीक है ना। एंड ये एक तरह का इंटीग्रेटेड आपका टेस्ट रेंज है। देखिए हम इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है, इसलिए थोड़ा सा हर चीज़ को इंग्लिश में बताते हैं, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, रुद्रम 2 की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक है, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है। तो अभी हम जस्ट बता दिए हैं कि ये चांदीपुर उड़ीसा से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान का नाम क्या है। तो देखिए गुजरात पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान का नाम क्या है। तो ये है नाम आपका, ये चलाया कौन था भाई, तो ये चलाया था गुजरात पुलिस, बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध चलाया गया था। और ये जो अभियान का नाम रखा गया है वो अभियान का नाम है ऑपरेशन डेल्टा हंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत बांग्लादेश सीमा को अवैध बनाने के लिए। अब देखिए ये भारत की बॉर्डर है और ये बांग्लादेश की बॉर्डर है, और ये जो सीमा है इसको पूरी तरह से एकदम क्लोज करने के लिए, ताकि कोई घुसे नहीं, तो इस तकनीकी में इसमें एक टेक्नोलॉजी जुड़ गई है, इस बॉर्डर को सही करने के लिए एक टेक्नोलॉजी आ गई है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है आपका स्मार्ट फेंसिंग, ठीक है, जिसमें आपका लेज़र यूज होगा। अब इनविजिबल लेज़र दिखाई पड़ेगा नहीं, जो भी होगा सट जाएगा, तो फिर करंट वरेंट लगेगा, सेंसर हो गया है, ड्रोन हो गया है, इस टाइप की स्मार्ट फेंसिंग आपकी स्टार्ट कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये तो जीएस का क्वेश्चन हो गया, 40-96 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मैडम, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिएगा रक्षा मंत्रालय ने अभी क्या किया है कि खुद का अपना स्वदेशी यानी खुद का अपना रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग आपके 46-66 करोड़ रुपये का आपका बजट तैयार किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना एवं नौसेना के लिए 4.25 लाख से अधिक CQB कार्बाइन खरीदने, CQB एक गन वगैरह का नाम है, और उस कार्बाइन को खरीदने हेतु रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए का उसमें पूंजी लगाया है। तो वो लगाया है आपका 2770 करोड़ रुपए का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CQB कार्बाइन सौदा किन बलों के लिए किया गया है। तो किन फोर्स के लिए किया गया है CQB कार्बाइन का, तो ये किया गया है आपका इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। इंडियन आर्म फोर्सेस में आपका आ जाएगा इंडियन आर्मी एंड नेवी, आप लगा सकते हैं इंडियन आर्मी, सेना एंड नेवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ रक्षा समझौते किस पहल के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये जो पहल किए गए हैं कि भारत फोर्ज लिमिटेड, ठीक है, भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के बीच रक्षा समझौता हुआ है। तो किस पहल के तहत ये किया गया है, तो ये किया गया है आपका आत्मनिर्भर पहल के तहत, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नौसेना की पनडुब्बी क्षमता बढ़ाने के लिए भारी टॉर्पीडो खरीद का अनुबंध लगभग कितने करोड़ रुपए का है। तो देखिएगा लिखा है कि नौसेना की अगर आप भारत जो है वो पनडुब्बी की क्षमता को बढ़ाना चाहती है तो भारी टॉर्पीडो की खरीद पर कितने करोड़ रुपये भारत खर्च करने वाला है। तो ये जो खर्च करने वाला है वो है आपका 1896 करोड़, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ये बजट उजट का चीज़ भी आ जाता है, थोड़ा सा डिफेंस के सेक्टर्स के अंदर का क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी कभी पेपर में पूछ भी देता है, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग में ये चीज़ आ जाती है।
भारत जिम्बाब्वे संयुक्त रक्षा समिति की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो भारत जिम्बाब्वे आपका संयुक्त रक्षा समिति की पहली बैठक आपकी नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर इंडिया जिम्बाब्वे, ठीक है, हमने बता दिया कि इंडिया जिम्बाब्वे की अभी ज्वाइंट डिफेंस बैठक हुई थी। ठीक है, डिफेंस बैठक हुई थी संयुक्त रक्षा समिति, तो वो आपकी नई दिल्ली में अभी हाल ही में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत और जिम्बाब्वे ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है? दोनों देश जब मिलकर नई दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे तो क्या बातें हुई थी दोनों के बीच में? तो दोनों के बीच में जब डिफेंस की बातें हुई हैं भाई, तो सैन्य प्रशिक्षण के बारे में बात किया गया होगा और उनके विनिर्माण के बारे में बात किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत सरकार ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने हेतु किस दस्तावेज को जारी किया है? तो ये देखिएगा, भारत सरकार ने फ्रांस से जो लड़ाकू विमान खरीदने वाले हैं उसके लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया है। ठीक है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिसको शॉर्ट में कहीं कहीं LOR बोलते हैं, और ये PCS के पेपर में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। राफेल लड़ाकू विमान खरीद की अनुमानित लागत कितनी है? तो ये है आपका 3.25 लाख करोड़। ठीक, 3.25 लाख करोड़ है, और जिस प्रोग्राम के तहत ये खरीदी जा रही है, अंडर द प्रोग्राम, आप इसमें सुन लीजिए या नोट कर लीजिए, प्रोग्राम MRFA। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने लगभग $700 मिलियन का रक्षा समझौता किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति हेतु किया है? अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत ने लगभग $700 मिलियन का, ठीक है, रक्षा समझौता, फिर से आ गया डिफेंस का आपका बात आ गया। ठीक है, डिफेंस समझौता यानी डिफेंस की जो भी कमिटी है या जो भी समझौता है वो आपका किस देश के साथ किया है ब्रह्मोस मिसाइल आपूर्ति के लिए। ठीक है, तो अभी नया ऑप्शन है आपका, बताइए सोचिए आप थोड़ा सा। अब रसिया तो है नहीं, तो वियतनाम के साथ किया है। ठीक है, जून 2026 में ये आपका वियतनाम के साथ हुआ है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत वियतनाम रक्षा समझौते में किस मिसाइल की आपूर्ति शामिल है? तो अभी हम जस्ट बात कर ही दिए हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात किया गया है। उसके बाद है कि द्विवार्षिक सारेक्स यानी कि इसका जो फुल फॉर्म दिया ही हुआ है, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो देखिएगा, सारेक्स जो है आपकी, ठीक है, सारेक्स जो है ये एक तरह का रेस्क्यू एक्सरसाइज है, और ये हुआ है आपका जापान के बीच में। ठीक है, जापान के बीच में और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, साउथ कोरिया के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सारेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप देखिए कि दक्षिण कोरिया में ही ये आयोजित किया गया था। दक्षिण कोरिया में एक आइलैंड पड़ता है, जेजू आइलैंड, के दक्षिण पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस ने भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की कौन सी स्क्वाड्रन सौंपी है? तो देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी कौन सी स्क्वाड्रन सौंपी है, तो आप इसको खाली याद रखिएगा कि चौथी स्क्वाड्रन अभी सौंपा गया है जून आपके 26 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली का भारतीय नाम क्या है? तो देखिए, S-400 जो अभी चौथी पीढ़ी की हमारे इंडिया को सौंपी गई है, उसका इंडियन नेम इंडिया ने रखा है, इंडिया ने इंडियन नेम रखा है, उस इंडियन नेम को पूछ रहा है। ठीक है, तो उस इंडियन नेम का नाम है आपका सुदर्शन। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, दिव्यास्त्र MK1 किस प्रकार का स्वदेशी हथियार है? ठीक है, तो दिव्यास्त्र MK1 आपका एक C नंबर ऑप्शन के साथ चाहिएगा, लोइटरिंग म्यूनिशन कॉमिकोज ड्रोन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे ये पूछता है कभी कभी कि दिव्यास्त्र MK1 का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा क्या है, ये ड्रोन है कि मिसाइल है कि क्या है। ठीक है, तो ऐसे करके पूछेगा। ये एक तरह का ड्रोन है, और ये कैसा ड्रोन है, तो हम क्वेश्चन में दिखाई दिए हैं कि ये एक तरह का स्वदेशी ड्रोन है। ठीक है ना, और ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का, अगर पूछ रहा है किस प्रकार का हथियार है, तो ये आपका लोइटरिंग म्यूनिशन हथियार है। समझ में आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि दिव्यास्त्र MK1, तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि दिव्यास्त्र MK1 इज़ अ ड्रोन, एक स्वदेशी ड्रोन है, और इसका जो अभी परीक्षण हुआ था ये हुआ था आपका जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में इसका परीक्षण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि दिव्यास्त्र MK1 को किस भारतीय स्टार्टअप ने विकसित किया है? तो हम फिर से बता रहे हैं कि दिव्यास्त्र MK1 इज़ अ ड्रोन, ठीक है, स्वदेशी ड्रोन, इंडिया का स्वदेशी ड्रोन, और इसको बनाने वाली जो थी वो हॉल्ट थी, कंपनी थी, स्टार्टअप कंपनी जो भी थी वो बनाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं कि दिव्यास्त्र जो MK1 ड्रोन है अधिकतम कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है? तो ऑप्शन नंबर C के साथ जाइए, 18,000 फीट। ठीक है, एंड 18,000 फीट तक तो जा सकता है, और साथ में 15 kg का पेलोड भी लेके जा सकता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिव्यास्त्र MK1 ड्रोन की अधिकतम पेलोड क्षमता, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर C अभी पीछे बता दिए थे क्वेश्चन में, 15 किलोग्राम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को किस पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ठीक
ठीक है, लड़ाकू विमान आपकी पेशकश की है। तो रूस के राष्ट्रपति जो थे पुतिन ने भारत को किस 5वीं पीढ़ी के आपकी स्टेल्थ लड़ाकू विमान की पेशकश की है? तो वो जो लड़ाकू विमान है आपका, उसको ये है सुखोई Su-57 की 5वीं पीढ़ी की विमान पेशकश की गई है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि रूस ने जो सुखोई 57 लड़ाकू विमान के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव किस पहल, यहाँ पर पहल पूछता है कि किस पहल के तहत दिया है, ठीक है ना। तो ये जो पहल आपका यूज किया गया है, किस पहल के तहत दिया गया है, ये दिया गया है आपका मेक इन इंडिया पहल के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत भी रह सकता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, और ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि भारत के लिए GNSS जैमर खरीदने हेतु, अब GNSS का एक तरह का जैमर है, ठीक है, जैमर खरीदने हेतु जो रक्षा मिनिस्ट्री है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ने किस कंपनी, ठीक है, किस कंपनी के साथ 449 करोड़ का अनुबंध किया है, ठीक है। तो जो अनुबंध किया है वो कंपनी का नाम है आपका एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ठीक है, ASSPL, ठीक है। एंड आपसे GNSS का फुल फॉर्म अगर पूछ दे, ठीक है, GNSS का फुल फॉर्म पूछ दे तो आप लगा दीजिएगा कि ग्लोबल नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ये याद रखिएगा। और GNSS जैमर खरीदने के लिए जो कंपनी 449 करोड़ के रुपया को भारत सरकार ने लगाया है, किस कंपनी पर? तो एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है GNSS जैमर किस सशस्त्र बल के लिए खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, किस सेना के लिए खरीदी जा रही है? तो सिंपल बात है, ये आपका भारतीय सेना के लिए खरीदी जा रही है, ठीक है, फॉर इंडियन नेवी। अगला है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB ने किस कंपनी को हाई रिलायबिलिटी कनेक्टर तकनीक के व्यवसायीकरण हेतु वित्तीय सहायता दी है? तो देखिए, जो आपकी कंपनी है, डेवलपमेंट बोर्ड है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने किस कंपनी को हाई रिलायबिलिटी कनेक्टर तकनीक के व्यवसायीकरण यानी कि इसके बिजनेस किया जाएगा तो हेतु वित्तीय सहायता दी है? किसे दी है, ठीक है, ये दी है आपकी TIEA को, ठीक है, TIEA कनेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, TIEA जो कनेक्टर प्राइवेट लिमिटेड है किस शहर में स्थित है? तो ये शहर जो है आपका स्थित हो जाएगा बेंगलुरु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDA के एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? DRDO का अभी हाल ही में एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स किस DRDO परिसर में स्थापित किया गया है? तो परिसर अगर पूछेगा तो वो है DRDL के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगला है कि DRDO ने जून 2026 में किस स्वदेशी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? देखिए, यहाँ पर आपका फिर से हम बता रहे हैं कि स्वदेशी मिसाइल बोल रहे हैं, ठीक है, और मिसाइल के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जून 2026 में किसने किया? DRDO ने किया पहला सफल परीक्षण, ठीक है ना, पहला सफल परीक्षण। तो ये किया गया है किस स्वदेशी मिसाइल का? तो ये किया गया है आपका लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि LRLACM का परीक्षण कहाँ गया है? तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि LRLACM है क्या? ये क्रूज मिसाइल है आपकी, जिसका परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है, ठीक है। उसके बाद कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका APJ अब्दुल कलाम दी उड़ीसा पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि भारतीय तटरक्षक बल में शामिल पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन ओवरक्राफ्ट कौन सा है, ठीक है। तो ओवरक्राफ्ट अगर वाहन आपसे पूछेगा, ठीक है ना, तो ये है आपका 561H। 561H का मतलब ओवरक्राफ्ट हो गया, एंड 561 नाम है उसका। जो तटरक्षक बल कोस्टल जो पुलिस होती है शामिल पहला, उसमें शामिल किया गया पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन, ठीक है। ये एक तरह का वाहन है, व्हीकल है ये, ठीक है। व्हीकल का नाम है H561, जो कि कोस्टल जो पुलिस होती है उनके लिए ये किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि H561 ओवरक्राफ्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये कंपनी जो थी वो थी आपकी चाउगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चाउगुले कंपनी जो है ये इसका परीक्षण की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, एंड ये हम आपको बता ही दिए थे कि ओवरक्राफ्ट ये क्या है, H561 क्या है, एक व्हीकल है, एंड ये व्हीकल किसका है था? इंडियन कोस्टल गार्ड का था, ठीक है, कोस्टल गार्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, H561 ओवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में किया गया? अब देखिए, सिंपल सी बात है कि कोस्टल गार्ड रहेगा तो राज्य पूछेगा ही, तो ये किया गया है आपका गोवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि
भारत में निर्मित C-295 विमान की पहली परीक्षण उड़ान कहाँ संपन्न हुई थी? तो देखिएगा C-295 की पहली परीक्षण, ठीक है, भारत में निर्मित किया गया है C-295, ठीक है, C-295 विमान, और इसका पहला परीक्षण किया गया है आपके गुजरात राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि भारत में C-295 विमान का निर्माण किस कंपनी की बड़ौदरा स्थित, ठीक है, बड़ौदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका बड़ौदरा में स्थित है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किन 2 राज्यों के लिए NCC राज्य निदेशालय स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो देखिएगा रक्षा मंत्रालय जो है अभी हाल ही में क्या की है कि 2 राज्यों के लिए NCC राज्य निदेशालय डायरेक्टर स्थापित करने को मंजूरी दी है, और वो 2 राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश एवं झारखंड। नए निदेशालय की स्थापना के बाद देश में NCC राज्य निदेशालयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 19, हो जाएगी, नहीं हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता प्राप्त करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो भारत जो है आपका 5वां देश बना है जो मल्टी लेयर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्षमता प्राप्त करने वाला विश्व का आपका 5वां देश बना है। तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं इसे 2 पार्ट में ले जाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और डिफेंस का एक और पार्ट आएगा जिसमें 60 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। और मैं ये बता देता हूँ कि डिफेंस अगर आप जून का इतना ही से कर लेते हैं तो आपका कोई भी जो एग्ज़ाम हो, PCS की एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम SSC रेलवे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका डिफेंस का सेक्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।